सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी पुस्तक गोधूली पाठ 2 विष के दांत पाठ का सारांश लेकर के आई हूँ। और सारांश कुछ इस प्रकार है। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियाँ थीं और एक लड़का था जिसे प्यार से खोखा पुकारा जाता था और उसका नाम काशू था। लड़कियां क्या थी, कठपुतलियां थीं। वे किसी भी चीज को तोड़ती फोड़ती ना थीं। बहुत ही सभ्य प्रकार की लड़कियां थीं। दौड़ती खेलती भागती तो थी, लेकिन केवल शाम के वक्त सेन साहब एक नई मोटर कार ले आए थे जिसका नाम था स्ट्रीमलैंड। वह कार काली चमकती हुई खूबसूरत गाड़ी थी। सेन साहब को उस कार पर नाज था। एक धब्बा भी नहीं लगने पाए, इस प्रकार अपने नौकरों को सख्त उन्हें ताकीद की गई थी। चूँकि खोखा जो था वो सबसे छोटा और सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मोटर को खतरा भी था तो केवल खोखा से। एक दिन की बात है, सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ पड़ा। यह बात कुछ इस प्रकार थी। उसका 5-6 साल का बच्चा मदन गाड़ी को छूकर गंदा कर रहा था और सोफा ने जब मना किया तो उससे वह उल्टा लड़ पड़ी। वह मामला अभी सिमटा ही था कि इस बीच खोखे ने मोटर की पिछली बत्ती को चकनाचूर कर दिया। लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना और अपने मित्रों से कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है काशू। मोटर के पिछले हरदम पड़ा रहता है। कासू ने मिस्टर सिंह साहब के अगले तथा पिछले पहिए की हवा भी निकाल दी थी। जब मिस्टर सिंह विदा हो गए तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनके फैक्ट्री में किरानी था, उसे सेन साहब ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बच्चों को संभाल कर रखो। उस रात गिरधारी लाल ने अपने बेटे मदन की खूब पिटाई की। दूसरे दिन शाम को मदन कुछ लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने भी लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया। अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू नचाने वाला। जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कासू को गुस्सा आ गया। वह इसी उम्र में अपनी बड़ी बहनों को और नौकरों पर हाथ चला देता था और क्या मजाल उसे कोई कुछ कह दे। उसने न आओ देखा न ताओ मदन को एक गुस्सा लगा दिया। मदन ने भी कासू को खूब पीटा, उसकी मरम्मत जमकर कर दी। कासू रोता हुआ घर चला गया, लेकिन मदन घर नहीं लौटा। 8-9 बज रहे थे। रात को मदन इधर उधर घूमते हुए गली के दरवाजे से घर में घुसा। डर तो यही था कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पिटाई पड़ेगी। रसोई घर में घुसा, भरपेट खाना खाया, फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर अंदर की बात सुनने लगा। उसे इस बात का ताजुब हो रहा था कि उसके पिता क्यों गरज तरज नहीं रहे हैं, जबकि उसने कासू के 2-2 दांत तोड़ डाले थे। इसका कारण यह था कि उसके पिता को नौकरी से हटा दिया गया था और मकान खाली कर देने का आदेश दिया जा चुका था। वह दबे पांव बरामदे पर रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला कि अंधेरे में उसका पैर लोटे से टकरा जाता है और ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधारी लाल बाहर निकल और मदन की ओर बढ़ा। उसके चेहरे से नाराजगी के बादल छट गए थे। उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाही से उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तू ने तो खोखे के 2-2 दांत तोड़ डाले। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश ही किसी का अपमान सहन करता है। स्वार्थ रहित ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इसी मजबूरी के कारण गिरधारी लाल अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी पीटता रहा, क्योंकि विष के दांत लगे हुए थे। इसे टूटते ही
धुतकार प्यार में बदल जाता है।